गुजरात और केरलम ही नहीं, असम में सैलाब से हालात बेहद फिक्र का बाइस बने हुए हैं। रियासत के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह मुतासिर हैं। असम में अब तक बारिश से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग मुतासिर हैं और सैकड़ों गांव बाढ़ की जद में हैं। देखिए रिपोर्ट। असम में सैलाब के कहर से अफरा तफरी मच गई है। यहाँ जिंदगी बेबस नजर आ रही है। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का बेहद जज्बाती वीडियो सामने आया है। आर्म्स फोर्सेस के जवानों ने पहले एक बुजुर्ग खातून को बाहिफाजत बाहर निकाला, फिर गोद में गहरी नींद में सो रहे मासूम बच्चे को पानी के बीच से बेहद एहतियात से राफ्ट तक पहुंचाया। जवानों की संजीदगी और जोश सैलाब से कहीं ज्यादा बुलंद था। ये तस्वीर शिवसागर जिले की है, जहां जवानों ने जान जोखिम में डालकर मासूम का रेस्क्यू किया। असम में बाढ़ ने संगीन मुसीबत खड़ी कर दी है। DRIMS की 31 जुलाई तक की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 80 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ की वजह से हुई नई मौतों में एक शख्स की मौत शिवसागर जिले में हुई, जबकि एक और शख्स की मौत चराईदेव जिले में दर्ज की गई है। इससे पहले 30 जुलाई तक रियासत में बाढ़ से 78 लोगों की मौत हो चुकी थी। बीते 6 दहाई की सबसे खौफनाक बाढ़ ने असम को दरहम बरहम कर दिया है। ऐसी बाढ़ों से उसे सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और तरक्की 19 साल पीछे ले जाती है। असम में इस बार बीते 6 दहाई की सबसे खौफनाक बाढ़ आई है। रियासत के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से ज्यादा लोग और करीब 800 गांव मुतासिर हुए हैं। असम पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। असम के कुल इलाका 78,438 वर्ग किलोमीटर से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है, जबकि बाकी रह जाने वाला 22,244 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में आता है। नेशनल फ्लड कमीशन के मुताबिक असम का कुल 31,500 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 40% हिस्सा बाढ़ से मुतासिर है। बाढ़ मुतासरीन की मदद के लिए बिजनेसमैन के साथ कई सेलिब्रिटी आगे आ रहे हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रिलीफ फंड में मिलने वाली हर रकम का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। मुतासिर लोगों के रिहैबिलिटेशन में लगाया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के साथ खर्च किया जाएगा, लेकिन असम की हर बार यही कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। असम में बाढ़ से मुतासिर इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है और इसी दौरान AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जानिब से राहत और मेडिकल मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कुछ तंजीमें इसे मजहब के ऐनक से देख रही हैं। इस हवाले से खुदाई खिदमतगार असम के सदर एडवोकेट इलियास अहमद ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आफत की घड़ी में आवाम की मदद को मजहबी ऐनक से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो कुछ ये आसाम हिंदू सुरक्षा सेना आसाम, ये लोग तो कभी खुद से आगे आते नहीं है। कोई भी जो डिजास्टर हो उसमें खुद तो आगे आते नहीं, कुछ तो हेल्प करते नहीं या वॉलंटियर करते नहीं है। लेकिन देखिए अजमल साहब हो, अनफर साहब हो या महबूबुल हक जो हो, जो देखा गया है जो बाढ़ के आने के तुरंत बाद जो है वो लोग खुल के जो है सामने आए, वो डोनेशंस दिए, लोगों के बीच पहुंचे और जो हो सका ऐसे जो है लोगों को सहायता की, बाढ़ पीड़ितों को जो सहायता की। अभी तक जो है 2 करोड़ रुपया जो अभी तक अजमल साहब ने जो है वो अभी तक जो वो सहायता अभी तक दे चुके हैं और देने की जो उन्होंने घोषणा की है। लेकिन ये जो हिंदू सुरक्षा सेना या ऐसे जैसे संगठन है जो हमेशा जो एक हिंदू मुसलमान का एंगल जो है ये हमेशा लाने के लिए। असम में बाढ़ के बाद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जिस तरह से शिवसागर में 2 करोड़ से भी ज़्यादा जो राहत सामग्री
जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दी है, उसके बाद देखा गया कि वहाँ पे कई जो मुस्लिम लीडर भी पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए बाढ़ पीड़ितों को। देखा जाए तो एक खास तौर से मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एक मिसाल कामयाब की है। अभी भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेडिकल टीम लेके शिवसागर में ही है। देखा जाए तो लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल मदद कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को। परंतु एक बात सामने आई है, अभी हिंदू सुरक्षा सेना नाम के एक संगठन ने, हिंदुत्व संगठन ने एक जो लेटर जारी की है और असम के असमिया लोगों को अपील की है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो रुपया है वो इस्तेमाल ना करें, उसकी राहत सामग्री ना ले, इस तरह से अपील की है हिंदुत्व संगठन ने। देखा जाए तो ये हिंदुत्व संगठन असम में जो अभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो कामयाब हो रहा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो एडवोकेट इलियास अहमद ने इस पे नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे हिंदुत्व संगठन कभी मदद करने के लिए लोगों के पास नहीं आते हैं, कोई भी ऐसे बाढ़ परिस्थिति में नहीं आते, परंतु जो लोग स्व इच्छा में हेल्प करने जाते हैं, मदद करने जाते हैं, उनका भी जो रोक लगाने की कोशिश करते हैं और एक जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो असम में देखा जा रहा है उसको तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इस तरह से एडवोकेट इलियास अहमद ने कहा। देखा जाए तो असम में अभी बाढ़ स्थिति में बहुत सारे लोग, खास तौर से देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को। देखा जाए तो लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखा जा रहा है शिवसागर जिले में।